नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर कट ऑफ मार्क्स की रिगार्डिंग। दोस्तों, फाइनली बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और इस बार आपकी सिलेक्शन भी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को एग्ज़ाम के पूरे एनालिसिस के बाद में आप लोग को कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले इस भर्ती के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिस जारी किया गया था 02/2022 के अंतर्गत जारी किया, जिसमें 1562 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको यहाँ पे 90 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जाम हुआ है और दोस्तों 10 मार्क्स का इंटरव्यू है। उसके बाद में आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्ट ए आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 25 प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर एंड जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आसान नहीं थे, ये मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। यहाँ से बहुत से अभ्यर्थी इंग्लिश के प्रश्न सोल्व करने में फंस रहे थे। यहाँ चाहे वर्ड मीनिंग हो, चाहे ग्रामर हो, इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो दिखने में तो आसान लग रहे थे, पर दोस्तों जब फाइनली आंसर की आप चेक कर रहे हैं तो गलत हो गया है। वही हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज भी इतना आसान नहीं था। ये भी मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें यहाँ पे समानार्थक शब्द हो गया, बर्थ शुद्धनी हो गया और मुहावरे हो गए। ये सारे जो प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पे जो सेफ स्कोर अभ्यर्थियों का रहा है लगभग 20 के आसपास में ही रहा है। वही जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ भी इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं प्रश्न पूछा गया था। वही मैथमेटिक्स और यहाँ पे जो पूछा गया था दोस्तों, मैथमेटिक्स भी इजी पूछे गए थे। यहाँ पे मैथ के जो प्रश्न थे अभ्यर्थी आसान से सारे प्रश्न कर ले रहे थे। इसमें से जो बोर्डमस थे, सिंपल कैलकुलेशन थे, दोस्तों मौखिक रूप से अभ्यर्थी कर ले रहे थे। वही दोस्तों मेन जो अभ्यर्थी यहाँ पे फंसे हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस एंड यहाँ पे फंसे हैं। दोस्तों यहाँ पे 20 मार्क्स का था, लेकिन जो अभ्यर्थी यहाँ पे हैं मुश्किल से 10 से 12 ही सही कर पाए हैं। हालांकि नेगेटिव नहीं रहने के कारण सारे अभ्यर्थी जो है 90 में 90 अटैम्प्ट करके आए हैं। ये तुक्का में 2-4 सही हो जाए तो फायदा ही होगा। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है यहाँ पे देख सकते हैं 40%, यानी 90 नंबर के जो एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आप लोग को 36 नंबर कम से कम आना ही चाहिए। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि आज बिहार में 2 एग्जाम थे और 2 बड़े बड़े एग्जाम थे। एक तो बिहार सिविल कोर्ट का और दूसरे में बिहार एसआई का, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी भाग लिए। दोस्तों, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्टेनोग्राफी का एग्जाम छोड़ करके बिहार दरोगा में पेपर देने गए हैं। कहीं वो सोच रहे थे कि मेरा स्टेनोग्राफर उतना अच्छा नहीं है तो हम बिहार दरोगा में ही चले जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो अभ्यर्थी के जो अटेंडेंस है लगभग 50 से 60% रहा है। ये ज़्यादातर अभ्यर्थी दरोगा की तरफ भागे हैं। दोस्तों, दूसरी बात की जो स्टेनोग्राफी है इसमें तो पहली बार की वैकेंसी ही। दोस्तों, दूसरी बात की यहाँ पे स्टेनोग्राफी के लिए कैंडिडेट भी कम होते हैं, लगभग यहाँ पे 30,000 के आसपास में है। और यहाँ पे अभ्यर्थी भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीटों भी अच्छा खासा है, 1500 समथिंग पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग बताया अभी 1562 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, अच्छे खासे रिजल्ट जारी किए जाएंगे। हालांकि उस तुलना में यहाँ पे अभ्यर्थी ही कम है। ये आप 100% मान करके चलें कि अगर आप यहाँ पे स्टेनोग्राफी क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 100% जॉब लगने वाली है। सबसे जो टफ होता है यहाँ पे स्टेनोग्राफी का ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेनोग्राफी इंग्लिश का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है। यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट है, ये सारे टेस्ट जो है ना दोस्तों एक्यूरेसी अच्छा खासा मांगा जाता है। देख सकते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड में यहाँ पे 95%, 90%, 95-90, यानी दोस्तों यहाँ पे जो एक्यूरेसी का बहुत ही मायने रखता है। और दोस्तों इसी के कारण अभ्यर्थी यहाँ पे छटते हैं। तो हालांकि दोस्तों ये तो पीटी है, इसमें तो छटने उठने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट अच्छा खासा जारी किए जाते हैं, ये तो बात की बात है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार ये स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है, कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफी या टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जोर शोर से शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग के मानो बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ मार्क्स है आपको 60% से कम ही रहने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का लेवल भी है मॉडरेट लेवल का कहा जा सकता है। तो अगर आप जनरल से हैं दोस्तों, जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी से अगर हैं और मेल कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 50 से 52 आ रहा है तो आप चुपचाप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। वही महिलाओं की अगर बात करें तो 40 से 42 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हैं, आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों
दूसरे जो है EWS। दोस्तों अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 45 से लेकर के 46 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हैं, आपको यहाँ पे रिजल्ट होने जा रहा है। महिलाओं को 38 से 40 मार्क्स है तो अच्छा खासा मार्क्स है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही दोस्तों बात करते हैं BC कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। दोस्तों BC कैटेगरी से अगर आप हैं, मेल कैडेट है, अगर 48 से 50 मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं, आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और वही अगर आप महिला कैटेगरी है तो आपको 39 से अगर 41 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगी। वही दोस्तों बात करते हैं SC की। SC अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स मेल से 40 से लेकर 42 बन रहा है तो आपको यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगी। वही अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों मिनिमम ही कट ऑफ जाएगा 36 से लेकर 38, 40 के आसपास में आपको कट ऑफ मार्क्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही 36 से 38 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास में आप लोग को यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है। वही बात करते EBC के। EBC अगर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे दोस्तों इनका भी सीट अच्छा खासा है। यहाँ पे अगर उनके मार्क्स 40, यहाँ पे उनके अगर मार्क्स 40 से लेकर के 42 मार्क्स बन रहे हैं मेल का तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही 36 से लेकर के 38 के आसपास में महिलाओं की रहने की संभावना है। वही अगर आगे बात करें दोस्तों ST की तो ST अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 40 से लेकर के 42 के आसपास में बन रहा है मेल है और महिलाओं को लेकर 36 से लेकर के 38 बन रहा है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट होने जा रहा है। वही अगर बात करें यहाँ पे दिव्यांग साथ के OH कैटेगरी के तो उनका अगर मार्क्स वही 36 से 38 बन रहा है, पुरुष हो चाहे महिला हो, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट होने जा रहा है। इससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स बताए हैं इसके आसपास में आपको नंबर बन रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो कट ऑफ मार्क्स बताए हैं बहुत से अभ्यर्थी को लग रहा होगा कि सर बहुत ही कम कट ऑफ मार्क्स बता रहे हैं। दोस्तों कम नहीं है, अभ्यर्थी ही कम है तो कट ऑफ मार्क्स कम जाना ही लाजमी ही है। और दोस्तों आप 100% कन्फर्म रहें कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग के बाद में जितने भी इधर जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको सारे बुला लिया जाएगा और टाइपिंग लिया जाएगा। और दोस्तों ये 100% आप कन्फर्म रहिए कि जो सीटें हैं जो 1565 सीटें हैं दोस्तों ये कभी भी फुल नहीं 100% नहीं होगा। इसमें देखिएगा बहुत से सीटें खाली रह जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप 100% एफर्ट के साथ में आप अपना टाइपिंग की प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेन जो यहाँ खेल है आपका टाइपिंग का है। अगर टाइपिंग आपको क्लियर हो जाता है तो आपको जॉब भी हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% लगने जा रही है। मेरिट में तो गिरने की कोई सवाल ही नहीं बनता। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।